राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कथित रूप से विधि विरुद्ध निर्णय लेने और वैधानिक नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाते हुए युवक कांग्रेस ने सोमवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के नामांकन को निरस्त करने की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और बिना उचित अवसर दिए निर्णय लिया गया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई। इंदौर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर और शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने युवक कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगा। आज युवक कांग्रेस ने हमारी दीदी मीनाक्षी नटराजन जी का जो बीजेपी और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो छल किया और हमारी दीदी का जो फॉर्म निरस्त किया, उसके ही लिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया। कौन से एसडीएम को ज्ञापन दिया? एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। आगे की और क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की ओर यही हमारा, जब तक हमारे देश में आज जिस तरह से दुष्व्यवहार हो रहा है और जो राष्ट्रपति जी महोदया को आज हमने जो जिस हिसाब से ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में दिया है और जो आज निर्वाचन आयोग जिस हिसाब से बीजेपी के हिसाब से चल रहा है और जो कार्य कर रहा है उसको आज हमने संज्ञान में लिया है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा तो हम हमेशा रोड पर उतरेंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में करेंगे। दीदी के फॉर्म में गलती थी, उन्होंने सूचना नहीं दी। फॉर्म में गलती रहती तो पहले ही देते, जब एफआईआर ही नहीं है। एफआईआर होती तो एफआईआर थाने पे रहती, थाने से कोर्ट में आती या कुछ भी आता, बट कुछ है ही नहीं तो कहाँ से देंगे वो? कहाँ से प्रूफ करा उन्होंने? प्रूफ एफआईआर होती तो प्रूफ होता ना, कोई प्रूफ ही नहीं है ना। उसके बाद भी जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना, तो फिर कहाँ पे जाएंगे आप? युवक कांग्रेस के लोग कहाँ से, जिले के किस किस क्षेत्र से आए? इंदौर जिला के युवक कांग्रेस के आज पूरे जिले से लोग आए, गांव से आए लोग, सांवेर से, देपालपुर से, रहू से, महू से, और आज हर लोगों की, हर युवा जितने भी आप देख रहे हो सब युवा ही है। आपने पुतला भी दहन करा है? पुतला भी दहन किया है। किसका करा है? ज्ञानेश कुमार का। किसको? एसडीएम को ज्ञापन दिया आपने? एसडीएम साहब को ही ज्ञापन दिया, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है जो है। जिस प्रकार से पूरे देश के हालात हो रहे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी सरकारी संस्थाओं का गला घोटने का प्रयास कर रही है, सरकारी एजेंसियों का गला घोटने का प्रयास कर रही है, चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना करके नचा रही है, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमने अभी देखा रिसेंटली कि हमारी प्रत्याशी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करती हैं और उनका चुनावी नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है। तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हो रहा है और इसी के विरोध में आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को कि इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के इन पे कार्रवाई की जाए और इन व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए, नहीं तो देश के अंदर लोकतंत्र कहीं बचेगा नहीं। और जिस प्रकार से बीजेपी ये कृत्य कर रही है, आप महाराष्ट्र से देखो तो बंगाल तक यही परिस्थितियां हो रही है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बीजेपी जो इनका दुरुपयोग कर रही है सरकारी संस्थाओं का, उसी का नतीजा है और भविष्य में इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। तो ये निश्चित ही इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अमित पटेल, यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।